नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डी के लव में। जब उसे एहसास होता है कि आप उसे छोड़ चुके हैं, तब उसके भीतर कुछ ऐसा टूटता है जिसे शब्दों में बांध पाना सचमुच मुश्किल होता है। वो टूटना किसी एक क्षण का नहीं होता, न ही वो किसी तेज आवाज के साथ होता है। वो धीरे धीरे चुपचाप भीतर ही भीतर घटता है, जैसे कोई पुराना मकान जो बाहर से अब भी खड़ा दिखता है, पर जिसकी नींव में दरारें पड़ चुकी हों। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता। दिमाग इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि ये कोई गलतफहमी है, कोई अस्थायी दूरी है, कोई ऐसा मोड़ है जहां से आप वापस लौट आएंगे। वो आपके शब्दों को, आपकी पुरानी बातों को, आपके वादों को याद करता है और खुद को समझाता है कि जो था वो यूं अचानक खत्म नहीं हो सकता। इंसान अक्सर सच्चाई से पहले उम्मीद को चुनता है, क्योंकि उम्मीद कम से कम दर्द को थोड़ी देर के लिए टाल देती है। फिर धीरे धीरे एहसास होने लगता है। फोन की स्क्रीन पर आपका नाम नहीं चमकता, मैसेज भेजने पर सीन नहीं आता। जिन बातों पर आप घंटों हंसा करते थे, वे अब उसकी डायरी में बिना जवाब के पड़ी रहती हैं। यही वो समय होता है जब उसके भीतर पहली बार कुछ चटकता है। ये बहुत हल्की सी आवाज़ होती है, इतनी हल्की कि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि कुछ टूटा है, पर कुछ तो बदल चुका होता है। उसे गुस्सा आता है, आप पर, हालात पर और सबसे ज्यादा खुद पर। वो खुद से पूछता है कि गलती कहाँ हुई। क्या वो कम था? क्या उसने ज्यादा चाह लिया? क्या उसने ज्यादा भरोसा कर लिया? गुस्सा एक ढाल की तरह काम करता है। ये उसे कुछ समय के लिए उस खालीपन से बचा लेता है जो आपके जाने के बाद उसके भीतर फैलने लगता है, पर यह ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकती। रातें सबसे मुश्किल होती हैं। दिन में तो किसी तरह काम, लोग, शोर शराबा उसे व्यस्त रख लेते हैं, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब यादें बोलने लगती हैं। बिस्तर के एक कोने में पड़ा हुआ तकिया उसे आपका एहसास दिलाता है। वही तकिया जिस पर कभी आपका सिर होता था, अब खाली है, और वही खालीपन उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है। वो करवट बदलता है, आंखें बंद करता है, पर नींद नहीं आती, क्योंकि नींद आने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, और उसका मन तो सवालों से भरा पड़ा है। वो बीते लम्हों को बार बार जीता है। पहली मुलाकात, पहली हंसी, पहला झगड़ा, पहला मनाना, सब कुछ। हर याद के साथ एक नया सवाल जुड़ जाता है, क्या वो पल भी झूठा था? और यहीं पर भीतर कुछ और टूटता है, क्योंकि जब इंसान को ये शक होने लगता है कि उसकी खुशियां भी शायद भ्रम थीं, तब दर्द सिर्फ वर्तमान का नहीं रहता, वो अतीत को भी जख्मी कर देता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि दुनिया को कुछ पता ही नहीं चलता। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखता है, वही मुस्कान, वही बातचीत, वही दिनचर्या। लोग उससे पूछते हैं सब ठीक है, और वो आदतन कह देता है हाँ सब ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि सब ठीक नहीं है कहना बहुत लंबी कहानी की शुरुआत होगी, और हर कोई उस कहानी को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए वो अपने टूटने को भीतर ही समेट लेता है। कभी कभी वो आपको दोषी ठहराता है, सोचता है कि आपने यूं छोड़कर जाना क्यों चुना? क्या एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा? फिर अगले ही पल वो खुद को रोकता है, शायद आप भी किसी मजबूरी में थे, शायद आपको भी तकलीफ हुई होगी। ये द्वंद्व उसे थका देता है। किसी को पूरी तरह गलत ठहरा पाना आसान होता है, पर जब प्यार रहा हो तब ये सादगी नहीं बचती। समय बीतता है, लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है। वो इस बात से नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वक्त तो बस सब पर धूल जमा देता है, ठीक कुछ भी नहीं करता। दर्द वैसा ही रहता है, बस उसकी धार थोड़ी कुंद हो जाती है। पर सच ये है कि वक्त कुछ ना कुछ बदलता जरूर है। वो बदलाव भले ही धीरे आए, पर आता है। एक दिन वो पाता है कि उसने पूरे दिन आपको याद नहीं किया। यह एहसास उसे चौंकाता भी है और थोड़ा डराता भी। क्या इसका मतलब यह है कि वो आपको भूल रहा है? और अगर भूल रहा है तो क्या जो कुछ था वो इतना मामूली था कि भुलाया जा सके? इसी डर में भी एक और टूटन छिपी होती है। अब वो अपने ही जज्बातों पर भरोसा नहीं कर पाता। फिर एक दिन वो आईने में खुद को देखता है और पाता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक ठहराव है, एक गंभीरता है जो पहले नहीं थी। ये दर्द ने उसे कुछ सिखाया है। भरोसा करना आसान नहीं होता, और टूट भी जीते रहना एक कला है। उसने सीखा है कि हर किसी के चले जाने से दुनिया रुकती नहीं है, लेकिन हर किसी के चले जाने से आप वही इंसान भी नहीं रहते। धीरे धीरे वो अपने टुकड़ों को समेटना शुरू करता है। पूरे नहीं जुड़ते, बिल्कुल पहले जैसे नहीं बनते, पर इतने जरूर हो जाते हैं कि वो खुद को संभाल सके। वो हंसना फिर से सीखता है, इस बार थोड़ी सावधानी के साथ। वो प्यार के बारे में फिर से सोचता है, इस बार थोड़ी दूरी के साथ। और यहीं पर एक नई समझ जन्म लेती है। टूटना अंत नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये खुद को नए सिरे से गढ़ने की शुरुआत होती है। जब उसे एहसास हुआ था कि आप उसे छोड़ चुके हैं, तब जो टूटा था वो सिर्फ उसका दिल नहीं था, वो उसका मासूम भरोसा था, उसकी बिना शर्त उम्मीद थी, और ये विश्वास था कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा। पर उसी टूटन के बीच कहीं ना कहीं एक नई मजबूती भी पैदा हुई, क्योंकि इंसान अक्सर वही बनता है जो टूट कर भी खड़ा हो जाए। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ टूटने हमें खत्म नहीं करती, बल्कि हमें उस इंसान से मिलवाती हैं जो दर्द के बिना कभी बन ही नहीं पाते।